क्या बात। जितनी महिलाएं बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, मंच पर भी 2 बेटियां थीं, उनमें से एक रुचि चतुर्वेदी यहाँ हैं, जो मैथ की, गणित की प्रोफेसर रही आगरा में और तमाम सामाजिक कार्यों से जुड़ी रहती हैं। मैं चाहता हूं कि मैं ना बुलाऊं रुचि जी को, आपकी तालियां, आपके हाथ उन्हें स्वयं आवाज दें। ये तालियां उनके लिए कम हैं। किसी भी महिला सशक्तिकरण का समय चल रहा है, नारी जागृति का समय चल रहा है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें रुचि चतुर्वेदी का। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हम सबको मिला, हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजा दीजिए। गौ माता की। मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा था कि जब मैं कहूं कि गौ माता की जय, तो आपको तालियां भी बजानी है और जय भी बोलनी है। भैया ने कहा कि नारी शक्ति वंदन की बात चल रही है, और ये बड़ी बात है कि जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम किन्हीं कारणों से संसद में रखा गया और पास होते होते रह गया, तब दोनों भाइयों ने आदेश दिया कि एक बहन संचालन करेगी। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इसके लिए भी आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। गोधाम परिवार ने आदेश किया कि एक बहन संचालन करेगी, और आज इस कार्यक्रम में आगरा से बड़े भाई आदरणीय रामगोपाल काका जी आए हैं, और बंगाल में विधानसभा विजय करा के आदरणीय अशोक सिंह जी यहाँ पर आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और छोटी सी बात से प्रारंभ करती हूँ, उसके बाद आपको अपनी एक रचना से जोड़ना चाहती हूँ। ये सब व्यवस्थित हो जाए, मैं एक छोटा सा प्रसंग सुनाती हूँ, उसके बाद अपनी कविता आप तक पहुँचाऊंगी। आप सभी लोग जो पीछे जलपान ग्रहण कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन करती हूँ, बहुत थोड़ी देर में हम श्रद्धेय को भी सुनना है, तो आप थोड़ी देर के लिए अगर आकर बैठ जाएंगे तो हम श्रद्धेय तक पहुँचना चाहते हैं और बड़े भैया को सुनना है। तो मैं एक प्रसंग यूं सुना रही थी कि अकबर के दरबार में तानसेन जी ने उनसे कहा कि आप इतना मीठा गाते हैं, आपके गुरु कितना मीठा गाते होंगे, मुझे आपके गुरु को सुनना है। और वृंदावन में अगर आपका जाना हुआ है तो आपने प्रणाम किया होगा स्वामी हरिदास जी को, वे उनके गुरु थे। उन्होंने कहा मैं आपके गुरु को सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे गुरु ऐसे नहीं सुनाते। कैसे सुनाते हैं? उनको सुनने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बड़े दिन तक वे प्रतीक्षारत रहे, झाड़ियों के पीछे छुपे रहे, लेकिन उनके गुरु ने कुछ सुनाया नहीं। एक दिन अचानक बादलों की गड़गड़ाहट हुई और उनको एक स्वर सुनाई दिया। उन्होंने कहा देखिए मेरे गुरुदेव गा रहे हैं। उन्होंने कहा इतना मीठा कि बादल भी गरज रहे हैं, दीपक राग सुना रहे हैं और दीप जलने लगे हैं। यही राग तो आप भी सुनाते हैं, लेकिन गुरुदेव सुना रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अद्भुत वातावरण हो गया है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए गाता हूं, और वो जिनके लिए गाते हैं उनको आप भी अपना सर झुकाते हैं। मैं राग में गाता हूं, लेकिन मेरे गुरुदेव अनुराग में गाते हैं। तो जो लोग अनुराग में गाते हैं उनकी बात प्रभु तक पहुंचती है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और अनुराग में जब सुनाया जाता है तो गौ माता भी सुनती है और आशीष देती हैं। यही बात मैंने प्रारंभ में कही थी, गावो विश्वस्य मातरः। विश्व की माता के रूप में अगर किसी को स्वीकारा जाता है तो वो गौ माता है। आइए मैं अपने काव्य पाठ से आपको जोड़ती हूँ। हमारे जिक्र के आगे हमारा गान चलता है, हमारे जिक्र के आगे हमारा गान चलता है, हमारी आन के संग संग हमारा मान चलता है। अचंभित विश्व है सारा देख भारत की प्रतिभा को, अचंभित विश्व है सारा देख भारत की प्रतिभा को, सकल इस विश्व के आगे हिंदुस्तान चलता है। एक बार जोरदार तालियां। वाह 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 वाह, बहुत। मेरी बहन ने अभी आपको श्रृंगार की पंक्तियों से जोड़ा। हमारे पास कोई संगीत के वाद्य यंत्र नहीं होते, लेकिन आपकी तालियां ऐसा लगता है कि हमारे गीतों को, हमारी रचनाओं को तरन्नुम दे रही हैं। तो कहीं आप तक कोई बात पहुंचे तो तालियां बजाकर साथ दीजिएगा। मैं प्रारंभ कर रही हूं, और गोधाम महातीर्थ कहा जाता है इसे, और मैं जहां से आती हूं वो ब्रजधाम तीर्थ है। मैं आपको ब्रज की यात्रा कराती हूं। आलोक भैया आइए हम सब ब्रज चलते हैं, और मैं 4 पंक्तियों से प्रारंभ करती हूं। आप तक कहीं बात पहुंचे तो आपका आशीर्वाद मिले। भैया स्वागत स्वागत, पढ़िए।
पुण्य चरणों की रज हो गया, पुण्य चरणों की रज हो गया, भावनाओं का ध्वज हो गया, भावनाओं का ध्वज हो गया। राधिका कृष्ण एक हो गए, राधिका कृष्ण एक हो गए, प्रेम का नाम ब्रज हो गया, प्रेम का नाम ब्रज हो गया, प्रेम का नाम ब्रज हो गया। आपकी तालियां नहीं मिलती हैं तो लगता है कि बात आप तक पहुंची नहीं। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए। ब्रज की रज माधुरी ने कहा, भैया पहली बार सुनेंगे। वाह वाह वाह, ब्रज की रज माधुरी ने कहा, भ्रमर से पाखुरी ने कहा। हंसराज भैया, ब्रज की रज माधुरी ने कहा, भ्रमर से पाखुरी ने कहा, अपनी राधा को आवाज दो, अपनी राधा को आवाज दो, कृष्ण से बांसुरी ने कहा, कृष्ण से बांसुरी ने कहा, कृष्ण से बांसुरी ने कहा। एक बार ब्रजधाम तीर्थ के लिए तालियां बजा दीजिए। हम क्या लिखेंगे, रसखांजी लिख गए हैं, गुंज गरे सर मोर पखार चाल गयंद की मोमन भावे, सावर नंद कुमार सबे ब्रजमंडली में ब्रजराज कहावे, साज समाज सबे सरताज ओ लाज की बात नहीं कही आवे, ताकि अहीर की छोकरियां छचिया पर छच पे नाच नचावे। ऐसे भुवन मोहन कन्हैया को प्रणाम किया है। आप भी प्रणाम कर लीजिए एक बार तालियां बजाकर। एक गीत विशेष आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। वीर जी हैं सामने, पगड़ियों को गुरुद्वारा मानकर प्रणाम करती हूँ। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। प्रणाम करती हूँ वीर जी। और एक गीत विशेष से आपको जोड़ना चाहती हूँ। उसके बाद बड़े भैया पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी को आप सुनेंगे। लेकिन केसर गार्डन से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, केसर सोसाइटी नोएडा से। मेरी मन की पंक्तियां हैं, मन रखने के लिए सुन लीजिएगा। यूपीएससी का एक परीक्षा होती है, उसमें एक पूरा प्रश्न पत्र निबंध का आता है। उसमें एक विषय इस वर्ष आया था, आंखें और सुंदरता। अगर मैं लिखती आदरणीय तो क्या लिखती? 4 पंक्तियां मेरा मन रखने के लिए सुन लीजिएगा, हृदय के निकट है। बहुत अच्छा। डूब गए जिनमें खुद को पाया है, डूब गए जिनमें खुद को पाया है, उन्हीं आँखों को गुनगुनाया है, उन्हीं आँखों को गुनगुनाया है। इम्तिहान के पास होना है, इम्तिहान के पास होना है, उनकी आँखों पे निबंध आया है, उन्हीं आँखों पे निबंध आया है, उन्हीं आँखों पे निबंध आया है। मन रखने के लिए ही तालियां बजा दीजिए। अच्छा ये भरम रहे कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है। और 4 पंक्तियां जिन्होंने पहचान दिलाई और आप तक पहुंचने का अवसर दिया, मेरे विषय की पंक्तियां और प्रेम कहीं ना कहीं गणित की उन रेखाओं से होकर जाता है, उन बिंदुओं से होकर जाता है, तब समर्पित करती हूँ। मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ, मैं बिंदु से रेखा
बनाने चली हूँ, मैं सागर से नदिया मिलाने चली हूँ, मैं सागर से नदिया मिलाने चली हूँ। निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो, निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो, मैं गीतों की गंगा बहाने चली हूँ, मैं गीतों की गंगा बहाने चली हूँ, मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ। इतनी सी तालियां बस मिलकर बजाइए। मैं एक गीत विशेष आप तक पहुंचाती हूं, क्योंकि समय सीमा में काव्य पाठ करते हुए हमें 2 महनीय कवियों को सुनना है, तो मैं अपने काव्य पाठ को संक्षिप्त करूंगी, लेकिन एक गीत विशेष आप तक पहुंचाती हूँ। भावों की वीणा झनकाए तब कोई गीत हुआ करता है, पूर्व में भी मैंने कहा, और आंसू का एक तारा गाए तब कोई गीत हुआ करता है। यही शब्द है, यही अर्थ है, यही सत्य की सरगम, हृदय स्वयं बांसुरी बजाए तब कोई गीत हुआ करता है। वो बांसुरी आपको सुनानी है, लेकिन उस बांसुरी में आपकी तालियों का तरन्नुम चाहिए, तो आप अपनी तालियों का तरन्नुम दे दीजिएगा। भूमिका केवल इतनी है कि एक सैनिक की अर्धांगिनी जो सीमा पर तैनात हैं, वो उनकी प्रतीक्षा में बैठी हैं और क्या भाव समर्पित करती हैं आदरणीय, मैं वो गीत सीधे सीधे समर्पित करना चाहती हूँ। आप सब तालियां बजाकर साथ दे दीजिएगा। उस अर्धांगिनी के भाव, उस सैनिक की पत्नी के भाव आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया 1 2 3 4, तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया, ये दिल वालों की दिल्ली है, आशीर्वाद देती है तो भरपूर देती है। एक बार बता दीजिए मैं दिल्ली में हूँ। तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया, तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया, डोलू मन के गाँव रे, राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। पीछे तक आवाज आ रही है ना, तो तालियां बजाकर बताइए। तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया, तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया, डोलू मन के गाँव रे, राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। आप तालियां बजाते रहिए, मैं बंद समर्पित कर रही हूँ। सूरज के रथ चढ़कर घर पर रोज सवेरा आता है, सूरज के रथ चढ़कर घर पर रोज सवेरा आता है, चंदा चंदनिया संग मधुरिम गीत सुना कर जाता है, चंदा चंदनिया संग मधुरिम गीत सुना कर जाता है। अंबर भी धरती को अपनी, अंबर भी धरती को अपनी प्रीत के गीत सुनाता है, अंबर भी धरती को अपनी प्रीत के गीत सुनाता है। आंसू सावन हो जाते गे, आंसू सावन हो जाते गे, व्याकुल मन न कुलाता है, आंसू सावन हो जाते गे, व्याकुल मन न कुलाता है। कागा मेरी बैठ अटारी, कागा मेरी बैठ अटारी, बोले काँव काँव रे, राग निगारूं, राग निगारूं, राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया, डोलू मन के गाँव रे, राग निगारूं, राग निगारूं
कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, राह निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। बेशक आपने तालियां न बजाई हों, लेकिन उस अर्धांगिनी के लिए इसलिए तालियां बजाइएगा कि वहां -40 और +40 डिग्री सेंटीग्रेड में बैठकर जो हमारे लिए सीमाओं पर तैनात हैं, उनकी अर्धांगिनी ने क्या कहा होगा। अंतिम पंक्तियां आप साथ दीजिएगा मेरा और उन भावनाओं को प्रणाम कीजिएगा। लाल महावर लगे मेरे इन पाँवों की चिंता मत करना। कल वट सावित्री का व्रत किया हमने और अपने सुहाग के लिए, श्रृंगार के लिए, सौभाग्य की कामना की हमने, तब समर्पित कर रही हूँ। लाल महावर लगे मेरे इन पाँवों की चिंता मत करना, लाल महावर लगे मेरे इन पाँवों की चिंता मत करना, सीमा पर जागे रहना तुम गाँव की चिंता मत करना, सीमा पर जागे रहना तुम गाँव की चिंता मत करना। ठिठुरन हो या कड़ी धूप हो, ठिठुरन हो या कड़ी धूप हो, छाँव की चिंता मत करना, ठिठुरन हो या कड़ी धूप हो, छाँव की चिंता मत करना। लगे युद्ध में चोट अगर तो, लगे युद्ध में चोट अगर तो, घाव की चिंता मत करना, लगे युद्ध में चोट अगर तो, घाव की चिंता मत करना। धन्य धन्य हो जाऊंगी छूकर, धन्य धन्य हो जाऊंगी छूकर तेरे घायल पाँव रे, राग निगारूं राग निगारूं राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। मेरे साथ बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की। निश्चित रूप से समस्त विश्व इस समय युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, युद्ध के दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन आप गर्व कीजिए कि हम उस देश में हैं जहां हम आज भी उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि हम गौ माता की पूजा करते हैं, हम सनातन वाले हैं। इसलिए एक बार तालियां बजा दीजिए। और मैंने तो मातृशक्ति को प्रणाम किया। एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। माहेश्वर तिवारी जी ने कहा था इन्हीं मातृशक्ति के लिए, और मैं अंतिम पंक्तियां समर्पित करके उन्हें आवाज़ देना चाहती हूँ जिन्हें सुनने के लिए आप सब इंतज़ार कर रहे हैं, बड़े भैया डॉक्टर सुनील जोगी जी को। लेकिन अंतिम पंक्तियां समर्पित करके फिर मैं उन्हें आवाज़ दूंगी, और मैं इसलिए समर्पित करना चाहती हूँ क्योंकि ये गोधाम पथमेड़ा महातीर्थ का कार्यक्रम है। गौ माता के चरणों में कुछ पंक्तियां अर्पित करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं सीधे सीधे आवाज़ दूंगी बड़े भैया को। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं और यहाँ बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने वाले लोग भी बैठे हुए हैं और जिताने वाले लोग भी बैठे हुए हैं। मुझे तो आज आने के बाद पता चला अचानक से कि मुझे संचालन करना है। कैसा हुआ, एक बार आप तालियां बजाकर बताइए। अगर आपको ठीक लगा हो तो आशीर्वाद आप भी दे दीजिए। लेकिन झालमुड़ी खाकर भी मिष्टी जैसा भाव रखा जाता है अगर राष्ट्रहित की बात हो, तब समर्पित करती हूँ कि हम उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश में ऐसा कहा जाता है कि भले ही चरखे से क्रांति की स्थापना होती हो, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। तालियां बजानी थी आपको इस बात पर। मैं गौ माता के चरणों में एक अंतिम रचना समर्पित करती हूँ और उसके बाद भैया को सुनेंगे, तो आप पुनः तालियां बजाकर मेरा साथ दे दीजिएगा और मुझे देखकर पढ़ने की इजाजत दे दीजिएगा क्योंकि नई रचना है। जिसके अंतस में देव सभी 1 2 3 4 33 कोटि देवता माने जाते हैं गौ माता के भीतर,
और निश्चित रूप से उनकी सेवा करने के बाद घर में संपत्ति आती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, ये मैंने स्वयं देखा है। और यहाँ आपके यहाँ जब पहली बार काव्य पाठ करने आई थी तो यहाँ से ऐसे ही गौ माता अपने पूजन कक्ष में लेकर गई थी, और उस दिन से यकीन मानिए, विश्वास के साथ कह रही हूँ कि जो आशीर्वाद मैंने अनुभव किया है वो आशीर्वाद आप भी अनुभव कर रहे हो। तो एक बार तालियां बजा दीजिए। जिसके अंतस में देव सभी, जिसके अंतस में देव सभी, जो दुग्धामृत की दाता है, जिसके अंतस में देव सभी, जो दुग्धामृत की दाता है, जिसकी ममता में पले कृष्ण, जिसकी ममता में पले कृष्ण, देवों की भी वह माता है। कामधेनु को जग पूजे, कामधेनु को जग पूजे, और पूजा कृष्ण कन्हैया ने। कामधेनु को जग पूजे और पूजा कृष्ण कन्हैया ने। ममता का सर्वस्व लुटाया हम सब पर गौ मैया ने। ममता का सर्वस्व लुटाया हम सब पर गौ मैया ने। ममता का सर्वस्व लुटाया हम सब पर गौ मैया ने। पहला बंद समर्पित कर रही हूँ और आप मुझसे सहमत होंगे। पंचामृत इसका दूध पड़े वो अमृत सा बन जाता है। एक दो तीन चार, पंचामृत इसका दूध पड़े वो अमृत सा बन जाता है। जिस घर से रोटी मिले प्रथम, जिस घर से रोटी मिले प्रथम, वो घर सुख का धन पाता है, वो घर सुख का धन पाता है। माखन बड़े चाव से खाया, माखन बड़े चाव से खाया अपने दाऊ भैया ने। ममता का सर्वस्व लुटाया, ममता का सर्वस्व लुटाया हम सब पर गौ मैया ने। ममता का सर्वस्व लुटाया हम सब पर गौ मैया ने। ममता का सर्वस्व लुटाया हम सब पर गौ मैया ने। इसको विराम देते हुए गीत को अंतिम, धन्यवाद भैया, आपका आशीर्वाद मिल रहा है तो पंक्तियां सार्थक हो जाती हैं। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। इसके उपलों से पूजा में हम पावन अग्नि जलाते हैं। इसके उपलों से पूजा में हम पावन अग्नि जलाते हैं। गौधन की औषधि से ही सारे, गौधन की औषधि से सारे सब पाप दूर हो जाते हैं, सब कष्ट दूर हो जाते हैं, सब कष्ट दूर हो जाते हैं। गौपालन का ध्यान धराया, गौपालन का ध्यान धराया गिरधर नाग नथैया ने। हम सब पर गौ मैया ने, हम सब पर गौ मैया ने। ममता का सर्वस्व लुटाया हम सब पर गौ मैया ने। ममता का सर्वस्व लुटाया हम सब पर गौ मैया ने। गौ माता के चरणों में प्रणाम कर लीजिए। गौ माता के चरणों में मैंने अपने गीत का एक भाग केवल आप तक पहुंचाया है। ये गीत तो बड़ा है, लेकिन हंसराज भैया ने कहा है कि इस गीत को भी हम संगीत देंगे, और ऐसा निश्चित रूप से आशीर्वाद मिल गया है तो बड़ा कार्य होगा। मैं उन्हें आवाज़ देना चाहती हूँ जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया है। वे हास्यरस भी सुनाते हैं, वे माँ की वंदना भी करते हैं, वे प्रभु चरणों में राम कथा भी करते हैं। उनका जैसा मन हो वो आप तक अपनी रचनाएं पहुँचाएंगे, लेकिन जब वे हास्यरस सुनाते हैं तो मैंने कुछ हमारी बड़ी बहन आदरणीय अंजुम रहबर जी कहती हैं कि कोई या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस ज़माने में आकर हंसता मुस्कुराता कौन है। और वो यूँ कहती हैं कि अपने ज़ख्मों को आईना बनाया हमने, अपने ज़ख्मों को आईना बनाया हमने, तुम्हें हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए।
इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा करना, इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा करना। हौसला चाहिए औरों को हंसाने के